हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल रतन सैनी सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कौटिल्य के 60 गुणीय नीति और 4 उपायों की चर्चा करेंगे। इससे संबंधित यूनिवर्सिटी एग्जामों में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि 60 गुणीय नीति का वर्णन कीजिए और 4 उपाय बताइए। तो हम चर्चा करते हैं कौटिल्य के अनुसार 60 गुणीय नीति की। 60 गुणीय नीति का अर्थ है 6 गुणों वाली नीति, अर्थात 6 नीतियों का अनुसरण या 6 गुणों वाली नीति का वर्णन ये करता है कि मंडल सिद्धांत में 12 राज्यों की प्रकृति को जानने के बाद विजय की इच्छा रखने वाला राजा अर्थात विजुगुप्सु राजा उन राज्यों को अपने नियंत्रण में कैसे ले, इसके लिए या अपने प्रभाव में उन राज्यों को कैसे ले या उनके राज्यों को अपने राज्य में कैसे मिलाए, तो इसके लिए 6 गुणों वाली नीति का वर्णन करता है कौटिल्य। अर्थात विजय की इच्छा रखने वाले राजा को 60 गुणीय नीति का अनुसरण करना चाहिए। ये नीतियां कौन कौन सी हैं, तो आइए इसकी चर्चा करते हैं। पहली नीति है संधि। संधि का अर्थ समझौते व मित्रता से लिया जाता है। अर्थात एक राजा को अपने शत्रु राजा को अपने नियंत्रण में लेने के लिए किसी भी प्रकार की संधि व समझौता करके उसे अपने अधीन कर लेना चाहिए। अर्थात संधि, जिसमें इस संधि में विवाह संबंध भी आते हैं, कोई प्रलोभन देकर भी किया जाता है, वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी संधि की जाती है। इस प्रकार पहला गुण वाली संधि है, जो पहला है संधि। संधि के बाद में आता है संधि के बाद यान। संधि के बाद में आता है विग्रह। विग्रह का अर्थ आक्रमण से है, लेकिन यह वास्तविक आक्रमण नहीं है। विग्रह का मतलब है, कई बार आपने सुना है घरों में कि घर में विग्रह नहीं होना चाहिए। विग्रह का मतलब है अशांत वातावरण करना, पड़ोसी राजा को अस्थिर कर देना, अचानक उसको चारों तरफ से घेर लेना, उस राज्य के मंत्रियों को, सेनापति को अपनी ओर मिलाकर के गृह युद्ध करवा देना, अर्थात उस राज्य में अशांति उत्पन्न करना ही विग्रह की नीति होती है। तो दूसरी नीति आती है विग्रह की। तीसरा है यान। यान का अर्थ वास्तविक आक्रमण से है। वास्तविक आक्रमण से है। जब राजा अपनी स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ मानता है कि मेरी विजय निश्चित ही हो जाएगी, या उस समय का इंतजार करता रहता है कि उचित समय है कि शत्रु को परास्त किया जा सकता है, शत्रु राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया हो, मंत्री व सेनापति राजा के विरुद्ध हो, या राजा के भाइयों बंधुओं में आपस में विग्रह हुआ है, ऐसी स्थिति में, या वहां का राजा अत्यधिक भोग विलास में डूबा हुआ है, ऐसी स्थिति में राजा वास्तविक आक्रमण कर उस राज्य को अपने अधीन कर सकता है। इस नीति को यान कहा जाता है। इस नीति को यान कहा जाता है। 4 नंबर है आसन। आसन का अर्थ तटस्थता से लिया जाता है। अर्थात राजा उस वास्तविक आक्रमण न करके एक बार तटस्थता की नीति अपनाता है और उचित समय का इंतजार करता है। ऐसी स्थिति में जैसे अपने मित्रों से सैनिक सहायता प्राप्त करना, या फिर अपने सैनिक शक्ति को संगठित करना, उसके बाद में उचित अवसर का इंतजार करता है। इस स्थिति को आसन कहा जाता है। इस स्थिति को आसन कहा जाता है। और अगला है संश्रय। संश्रय का मतलब है आश्रय या शरण। कौटिल्य कहता है कि जब राजा कमजोर स्थिति है और उसे किसी शक्तिशाली राजा का साथ नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में, या उसकी सहायता कहीं से भी प्राप्त नहीं हो रही है, तो राजा को अपने शक्तिशाली शत्रु की शरण में चले जाना चाहिए। उस राजा से युद्ध न करके उस राजा की शरण में चले जाना चाहिए। इस नीति को संश्रय अर्थात शरण कहा जाता है। अगला है 6 नीति है द्विविधि भाव। द्विविधि भाव का अर्थ
दोहरी नीति से लिया जाता है। दोहरी नीति से, द्विवेदी भाव का अर्थ दोहरी नीति से लिया जाता है, अर्थात मित्रता एवं शत्रुता दोनों नीतियों का अनुसरण एक साथ किया जाता है। दोनों नीतियों का अनुसरण एक साथ किया जाता है। तो देखिए 6 गुणों वाली वो 6 नीतियां वो कौन कौन सी हैं? संधि, विग्रह, ज्ञान, आसन, संश्रय, द्विवेदी भाव। इनसे संबंधित विश्वविद्यालय एग्जाम में होती हैं, उन्हें प्रश्न पूछे जाते हैं कि संधि का क्या अर्थ है, विग्रह का क्या अर्थ है, ज्ञान का, आसन, संश्रय और द्विवेदी भाव का क्या अर्थ है। एक छोटा प्रश्न पूछा जाता है। ये 6 नीतियों का अनुसरण करके राजा अपने शत्रु राज्य को अपने नियंत्रण में रख सकता है। फिर भी अगर कोई राजा के नियंत्रण में न आए तो कौटिल्य 4 उपाय बताता है। तो कौटिल्य 4 उपाय बताता है। वे उपाय कौन से हैं? तो आइए उनकी चर्चा भी साथ में करते हैं। तो उपाय पहला है शाम। शाम का मतलब है समझाना, समझा बुझा करके अपने नियंत्रण में लेना। दूसरा है दाम। दाम का अर्थ है लालच, धन, कोई भी राज्य की प्रलोभन देना, राजा बनाने का प्रलोभन देना। इस प्रकार दूसरे राज्य दाम के माध्यम से, मतलब धन के माध्यम से, प्रलोभन के माध्यम से अपने नियंत्रण में लिया जाता है। और फिर भी पड़ोसी राजा नहीं आता है तो भेद की नीति अपनाई जाती है। भेद एक उपाय है। भेद का मतलब है फूट डालना, फूट डालना। मंत्री, सेनापति और राजा के बीच में या मंत्रियों के बीच में फूट डाल करके उस राजा को कमजोर कर लिया जाता है और फिर उस पर आक्रमण करके अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है। अगला जो है 4 नंबर, दंड। जब भेद के माध्यम से भी राजा अपने राज्य को अपने अधीन नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में फिर दंड का अर्थ है सेना। वास्तविक आक्रमण का प्रयोग कर पड़ोसी राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। इस प्रकार कौटिल्य की 60 गुणे नीति और 4 उपाय सभी शामिल हो गए हैं। धन्यवाद।